हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी बाईबैक का जैसे सीजन चल रहा है, हमने पिछले एक महीने में एनटीपीसी, टीसीएस, विप्रो और अजंता फार्मा का बाईबैक ऑफर देखा है। अब एक और कंपनी ने अपना बाईबैक ऑफर अनाउंस किया है और वो कंपनी है NIIT लिमिटेड। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। मैं ऐसे ही कई सारे इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आता रहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, NIIT लिमिटेड अपना 237 करोड़ का बाईबैक प्रपोजल लेकर आई है और बोर्ड ने कल ही यानी 24 दिसंबर को ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। जो टोटल शेयर बाईबैक के लिए लाई है वो है 98.75 लाख शेयर और बाईबैक का अमाउंट जो है वो 237 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो बाईबैक का प्राइस इन्होंने रखा है वो है ₹240। हालांकि ये प्रपोजल अभी इनके शेयर होल्डर के पास जाएगी और वहाँ से अप्रूवल के बाद ये आगे का सब डिटेल्स जैसे टाइमलाइंस, रिकॉर्ड डेट अनाउंस करेगी। तो अभी कंप्लीट डिटेल्स नहीं आया है और उसका हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये डिटेल्स अनाउंस होगी मैं आपके पास वो सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। लेकिन तब तक हमारे पास मौका है कि इस कंपनी से रिलेटेड जो ज़रूरी जानकारी निकालनी चाहिए वो हम मालूम कर लें, जिससे हमें डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। तो चलिए कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये कंपनी NIIT जो अभी कल इनका यानी 24 दिसंबर को जो ट्रेड कर रही थी उनका प्राइस था 200 के आसपास ये ट्रेड कर रही थी। एंड जो इनका 52 वीक का हाई है वो है 205 जो इसने कल ही बनाया एंड 52 वीक का लो 54। अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ है। कल अराउंड 41.5 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। थोड़ा सा इसके की मैट्रिक्स एंड रिटर्न्स पर नज़र डाल लेते हैं। अगर की मैट्रिक्स अगर हम पहले देख लें तो पी रेशियो इसका 34.35 है, अर्निंग पर शेयर 5.84 है। मार्केट कैप के अनुसार ये काफ़ी छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैप 2840 करोड़ है। एंड अपने सेक्टर में जो अगर मार्केट कैप के हिसाब से अगर इसका रैंक देखा जाए तो ये अभी 11th रैंक है इसका। डिविडेंड भी ये देती आई है, डिविडेंड भी इसने अच्छा दिया है। इसका डिविडेंड अराउंड 5% के आसपास है डिविडेंड यील्ड। अब एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न पे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है जानना कि कंपनी कैसा रिटर्न दे रही है। तो अगर इसका 5 साल का आप रिटर्न देखो तो 5 साल में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 104% का रिटर्न दिया है। 3 साल में भी अच्छा दिख रहा है इसका रिटर्न, 102.88 यानी 103 के आसपास है। पिछले एक साल का रिटर्न अगर देख ले तो 112%, 3 महीने का 55% एंड पिछले एक वीक का देखे तो अराउंड 14% के आसपास रिटर्न दिया है। तो रिटर्न जो है इसने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा बना कर दिया है। तो अगर रिटर्न वाइज देखा जाए तो इन्वेस्टर्स को इसमें फ़ायदा हुआ है। अब एक नज़र इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर डाल लेते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि कंपनी का आगे कैसे फ्यूचर क्या है, इसका बिजनेस प्लान क्या, प्रमोटर क्या सोच रहे हैं, उनका थिंकिंग क्या है बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए, क्या और कोई इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें पैसे लगा रहे हैं। सो अगर यहाँ देखें तो प्रमोटर्स का जो आपका प्रमोटर्स का जो दिख रहा है शेयर होल्डिंग वो थोड़ा सा एक साल के अंदर थोड़ा सा मार्जिनली थोड़ा सा उन्होंने कम किया है। 34.35 था दिसंबर 2019 के आसपास एंड पिछले 9 मंथ में इन्होंने थोड़ा सा 0.06% कम किया है। सो बहुत ज़्यादा तो उन्होंने काफ़ी बदलाव नहीं हुए, मतलब कम नहीं किया। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लेज बिल्कुल नहीं है। सो ये कम्प्लीटली डेट फ्री कंपनी है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी एक अच्छी बात इसमें नज़र आ रही है कि इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसको पिछले एक साल में बढ़ाया है। आप देखोगे तो अराउंड 17% था FII का इन्वेस्टमेंट बाय दिसंबर 2019 एंड बाय 2020 जो इन्वेस्टमेंट है ये अराउंड उन्होंने 22.16 हो गया। तो जो इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने FII ने बढ़ाया है। हालांकि आप देखोगे तो DI का इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हुआ है, 15.02 से 11.83 हुआ है। और साथ ही म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुआ है, 13.69 था वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने 8.44, यानी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इसमें से काफ़ी पैसे निकाले। अराउंड 5% के आसपास जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो उन्होंने इसमें से निकाले हैं। सो ये प्रमोटर के हिसाब से थोड़ा सा डिप हुआ है, प्लेज बिल्कुल नहीं है। FI एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है।
तो ये सब से भी हमें थोड़ा सा डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि कैसा बिजनेस कैसा चलेगा, कंपनी कैसा चलेगा, क्या आगे प्राइस के मूवमेंट की संभावना है कि नहीं है। अब एक नज़र कंपनी की इंसाइट्स पे डाल लेते हैं, जो अभी हाल का इंसाइट जो अभी नज़र आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो कंपनी का जो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो है पिछले 5 साल में जो देते आई है, जो उनका एवरेज ROE था उससे काफ़ी अच्छा किया। अगर 31 मार्च 2020 का अगर इनका ROE देखें तो 87.28% रहा है, जो कि पिछले 5 साल का जो एवरेज रहा था 34.71। तो पिछले 5 साल के एवरेज से उनका जो ROE है अभी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। इनफैक्ट 2.5 टाइम्स आप बोलोगे तो इंक्रीज हुआ है। सेकंड, स्टॉक रिटर्न वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 100, बिकॉज ये स्मॉल कैप की कंपनी है। सो अगर निफ्टी आप स्मॉल कैप का देखोगे तो उन्होंने जो रिटर्न दिया निफ्टी स्मॉल कैप 100 में जो कंपनी है -23.38% का रिटर्न दिया है, जबकि ये कंपनी का जो रिटर्न है पिछले 3 साल का 102% है। सो यहाँ से इस कंपनी को एक एज है कि जो निफ्टी स्मॉल कैप में जो कंपनी है उससे अच्छा रिटर्न दिया है इसने। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अच्छा इंसाइट है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ है वो ये साल रहा है 15.45%, जो कि पिछले 3 साल का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था वो 5.36 था। सो 2-3 चीज़ें बड़ा फैक्टरिंग यहाँ पे कर रही है जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है। वो एक कि ROE इसका अच्छा हुआ है। दूसरा, ये जो कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो स्मॉल कैप जो निफ्टी 100 है उससे अच्छा बेटर रिटर्न दिया है। एंड इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में अच्छा रहा है, पिछले 3 साल से बेटर परफॉर्म किया है ये साल। तो ये 3 जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नज़र डाल लेते हैं जो कि बाईबैक में अप्लाई करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है कि इसमें इन्वेस्टर्स वही अप्लाई कर सकते हैं बाईबैक के लिए जिन्होंने इसके रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर लेकर रखा है। हालांकि अभी इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुआ है, वो आने वाले दिनों में अनाउंस होगा। सो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट में अगर आपका ये शेयर है, या तो आपने अभी खरीद कर रखा है या अभी भी जो अभी आगे आने वाले दिनों में अगर आप खरीद कर रखते हैं जब तक कि रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुआ। सपोज अगर रिकॉर्ड डेट अनाउंस होता है 7 जनवरी, तो 7 जनवरी के पहले तक आपके ये डीमैट आपको ये खरीद लेना है, तभी आपके डीमैट अकाउंट में ये नज़र आएगी एंड तभी आप अप्लाई कर सकते हैं बाईबैक के लिए। अगर आपने उसके बाद खरीदा है रिकॉर्ड डेट के बाद तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बाईबैक ऑफर। सेकंड है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि अगर आपका शेयर का वैल्यू 2 लाख, NIIT लिमिटेड का शेयर का वैल्यू 2 लाख है, तभी आप रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 2 लाख से ऊपर का शेयर वैल्यू है तो आप नॉन रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में अप्लीकेबल होंगे। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जनरली देखा जाता है कि अराउंड 15% जो है वो रिजर्व रहती है कि 15 उनको अप्लाई करेंगे, 50% वो कैटेगरी में वो रहेंगे और उनको मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है बिकॉज वो रिजर्व कैटेगरी रहता है। तीसरी है कि ऐसा नहीं कि आपने जितना भी शेयर आपके पास है और आपने अप्लाई किया तो वो सब 100% एक्सेप्ट हो जाएगी। हर एक कंपनी जब बाईबैक लेकर आती है तो उसका कुछ एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है, किसी का 30% रहता है, किसी का 20% रहता है, किसी का 40% रहता है। वो डिपेंड करता है इस पर भी कि कितने सारे लोगों ने इस बाईबैक के लिए अप्लाई किया। अगर कम लोगों ने अप्लाई किए हैं तो ऑब्वियसली जो एक्सेप्टेंस रेशियो वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वो 237 करोड़ जो इन्होंने कैप बनाकर रखा है उसी 237 करोड़ के अंडर ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर वो एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्टेंस रेशियो कितने रेशियो में लोगों को अप्लाई कर एक्सेप्टेंस होगा। जनरली देखा जाता है कि 30 से 40% के बीच में एक्सेप्टेंस रेशियो होते हैं शेयर बाईबैक में। एंड जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो कि जब ये आपके पास शेयर होगा रिकॉर्ड डेट के पहले एंड आप अगर एलिजिबल होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो ये क्या होता है कि जैसे ही आप अप्लीकेबल होते हैं बाईबैक के लिए तो आपके पास ईमेल आती है, कंपनी का ईमेल आती है जिसमें लिखा होता है, कंप्लीट डिटेल होता है बाईबैक का कि यू आर एलिजिबल, ये रिकॉर्ड डेट है। एंड दूसरी बात है कि अगर आपके पास अगर ईमेल नहीं भी आया है तो भी आप अपने ब्रोकर जो हैं ब्रोकर से बात कर सकते हैं कि क्या है एप्लीकेबल रेट, क्या कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें हमें मेल नहीं आया। तो आपको जो ब्रोकर है, जो आपके ब्रोकर है वो भी आपको इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं।
तो दोस्तों कंपनी से रिलेटेड हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएं। अब बाईबैक में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था जब एनटीपीसी का बाईबैक आया था, तो वो वीडियो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था। अप्लाई कैसे करते हैं उसको, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो दोस्तों कंपनी से रिलेटेड हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो देख ली। आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इसके लिए जाना है कि नहीं जाना है। हालांकि बाईबैक इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादातर फ़ायदे का सौदा होता है, और अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म व्यू का है तो आप ऑप्ट ना करें या अपने कुछ ही शेयर्स आप बाईबैक के लिए अप्लाई करें। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्ट करते हैं इस स्टॉक में तो आपके लिए अच्छा मौका है प्रॉफिट कमाने का। लेकिन एक और बात मैं बता दूं कि ये कंपनी जो है लास्ट ईयर भी अपना बाईबैक ऑफर लेकर आई थी, यानी अक्टूबर 2019 में ये अपना बाईबैक लेकर आई थी, और तब इसने बाईबैक का जो प्राइस रखा था वो 125 रखा था, और अभी ये 200 पर ट्रेड कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वे पिछले एक साल में आफ्टर बाईबैक के आने के बाद भी प्राइस में कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो जिन लोगों ने ये स्टॉक्स को अभी तक रखा होगा आप समझ लीजिए उन्हें कितना फ़ायदा हुआ होगा अभी तक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा और कुछ जानकारी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ, आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।